सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। LN4 प्रोस्टेटिक हैंड फाउंडेशन USA कृत्रिम हाथ हमें इंडिया में उपलब्ध कराता है और वो कृत्रिम हाथ मात्र 350 ग्राम वजन का हाथ है। चूँकि मुझे जयपुर में उन्होंने एम्बेसडर LN4 प्रोस्टेटिक हैंड बना रखा है, स्टॉकिस्ट हूँ और हर महीने कहीं न कहीं भारत के किसी कोने में जा कर के और ये कृत्रिम हाथ वितरण का कार्य हम और मेरी टीम करती है। मैं चाहता हूं वो ऐसा हाथ जिससे बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, कलम चला लेते हैं, महिलाएं साड़ी पहन लेती हैं, अपना दिनचर्या पूरी कर लेती है, मजदूर तगारी उठा लेता है, मजदूरी कर लेता है, कारीगर मकान बना लेता है। ऐसा कहीं भी कोई आपको आपकी नज़र में ऐसा कुछ आता हो तो कृपया हमें सूचित करने का कष्ट करें और आपके उधर भी कहीं भी किसी भारत के कोने में अगर इस हाथ के प्रकल्प को एक कैंप का रूप दे सकें तो मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार शांतिलाल जी साहब का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, ये हमारे एक बहुत ही विशिष्ट समाज सेवी हैं और मैं तो इनको पिछले लगभग 15 वर्षों से जानता हूँ। अनवरत इनके सुभाष शीघ्रम समाचरे। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, जहाँ चाहेंगे मैं बहुत करने को बढ़िया, तैयार। बहुत बढ़िया। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्या बीमारी हमारे पाप कर्म के उदय से आती है और अगर पुण्य कर्म भारी है तो क्या हम बीमार नहीं होंगे? क्या कर्म के उदय से हमारे भीतर के रसायन बदल जाते हैं और क्या पाप कर्म ने हमें रोगग्रस्त किया है, जब औषधि लेकर हम ठीक हो गए तो क्या कर्मों ने अपना रास्ता बदल लिया है? समझाइए। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले बीमारी की बात को समझिए, पुण्य और पाप का संबंध क्या है। मेडिकल की भाषा में हम कहें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहने से हम स्वस्थ रहते हैं और इम्यूनिटी खराब होने से, इम्यूनिटी कमज़ोर होने से हमें बीमारियां ग्रसित करती है। ये सामान्य तौर पर कहा जाता है। क्यों डॉक्टर साहब? हम आपको बताएं कि पुण्य और पाप कर्मों में कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कुछ कर्म हैं जो हमारी इम्यूनिटी को घटाते हैं। नाम कर्म की कुछ कर्म प्रकृतियाँ ऐसी है, उनकी हम लोगों ने केवल पारंपरिक व्याख्या की है। यदि हम उनकी मेडिकल के हिसाब से व्याख्या करें तो ये कर्म ऐसा अर्थ देते हैं जिसमें उपघात नाम कर्म है जो हमारी इम्यूनिटी को घटाता है और परघात नाम कर्म है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्थिर और अस्थिर नाम कर्म भी कुछ इसी तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। सामान्य शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं कि पुण्य और पाप कर्म के निमित्त से हमारे शरीर की आंतरिक क्षमता घटती बढ़ती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पाप के उदय में बीमारी आती है और पुण्य के उदय से बीमारी जाती है। एक सामान्य बात। अब इसे हम थोड़ा और वैज्ञानिक की दृष्टि से सोचें तो बीमारी आती है जब भी तो हमारे शरीर के जैव रसायनों में परिवर्तन होता है और जब जैव रसायनों में परिवर्तन होता है बीमारियां हमें अटैक करती है। तो ये जैव रसायनगत जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को और सबको कम करती है। तो उससे हमारे अंदर का रसायन बिगड़ जाता है। रसायनों के बदलने से हमारी कर्म और आत्मा के बीच का जो संबंध है वह भी एक प्रकार का रासायनिक संबंध है, उसका समीकरण बिगड़ जाता है। तो रासायनिक संबंधों का जब समीकरण बिगड़ जाता है तो बीमारियाँ आ जाती है। अब रहा सवाल औषधि का उपचार करने से उस पर क्या असर पड़ता है। जब हम कोई भी औषधि का अनुपान करते हैं, कोई भी औषधि लेते हैं, तो हम औषधि लेते हैं तो क्या करते हैं, औषधि के माध्यम से हम अपने शरीर में कुछ विशिष्ट रसायनों को डालते हैं। यही ना केमिकल है, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत से हो या दूसरे स्रोत से, तो हमारे शरीर पर रासायनिक परिवर्तन करता है। उस रासायनिक परिवर्तन से हमारे शरीर के अंदर के रसायन वापस बदल जाते हैं और कर्मों का जो समीकरण बिगड़ता है वो व्यवस्थित हो जाता है। तो जब कर्मों का समीकरण बिगड़ जाता है तो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो ये
हमारी स्थिति को ठीक कर देता है। इम्यूनिटी वीक थी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, पाप पुण्य में परिवर्तित हो गया, तो बीमारी हमारे पुण्य को उभारने में, बीमारी हमारे पाप के कारण से आई और औषधि हमारे पुण्य को उभारने में निमित्त बन गई। इसलिए दवा खाने से आराम मिल जाता है। लेकिन कभी कभी किसी को दवा भी असर नहीं करता, यानी जब पापोदय तीव्र होता है, खूब दवा कर लो, दवा तो बात की है, बीमारी पकड़ में नहीं आती। एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई है आज भी, कि मेरे जीवन की एक घटना ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। उन्होंने कहा, महाराज जी, मुझे पहले धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मुझे एक ऐसी बीमारी हुई जिसे बहुमूत्र रोग कहते हैं। उस बहुमूत्र रोग से पीड़ित होने के कारण मैं ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता। कैथेटर लगा, थैली लगी, सब लगी, लेकिन बहुत परेशान रहता। मैं डायग्नोसिस कराओ, कुछ मिले नहीं, दवाइयाँ कुछ लगे नहीं। करीब 6 महीने में परेशान रहा, हार कर मैंने सारी दवाइयाँ बंद कर दी। और महाराज जी क्या बताऊं, 8-9 दिन बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैं स्वस्थ हूँ। तब से मुझे विश्वास हो गया कि पुण्य पाप भी कुछ होता है और आज आदमी विशुद्ध धर्मात्मा बन करके जीता है। ये चीज़ें कईयों के साथ घट सकती है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध को मान करके चलना चाहिए, उसी अनुरूप अपना संपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।